फरीदाबाद स्थित खोरी गांव के टूटने के तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं और गरीबों को वहां से उजाड़ कर जब विस्थापित करने की बात आई, जब उन्हें पुनर्वास कराने की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम जो नेता थे और जो हरियाणा की सरकार थी वो अपने कदम तो पीछे खींच ली, लेकिन अब देखेंगे कि उन्हीं गाँव से निकले हुए कुछ जो समाज सेवी थे, नेता नहीं कहिए समाज सेवी, उन्होंने एक नया प्लान लाया है इन लोगों को वहाँ पर विस्थापित कराने की, पुनर्वास कराने की। पप्पू प्रधान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी खोरी गांव के उन्हीं गांव से निकलकर 400-500 लोग यहाँ मौजूद थे इस प्रोग्राम में, जिनको इन्होंने समझाया कि किस तरह से अपने आशियाने को, जो उजड़ा हुआ आशियाना था, उसे दोबारा बसाया जा सकता है। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये काबिल तारीफ काम आप करने जा रहे हैं, इसके लिए शुभकामनाएं। नेता बहुत हुए लेकिन नेताओं ने खोरी गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में एक जो आपका जनवरी में प्रोग्राम हुआ था और उसके बाद अब जब लोगों को आपने ये समझाया कि भाई हमें अपने आशियाने को उन्हीं जगहों पर उन्हीं के आसपास बसाना है, तो किस तरह से क्या प्लान उसके लिए है? देखिए, ये प्लान हमारे पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। उनकी पॉलिसी है कि जिस जगह से सरकार हटाती है, जहाँ से चाहे वो अपनी ज़मीन है या वो सरकारी ज़मीन है, ज़मीन का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पूरा देश संविधान से चल रहा है। संविधान में हमारे लिए अधिकार है कि जहाँ से आप हटाते हैं वहाँ से उनके बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए या तो उसी स्थान पर, यदि सरकार को उस जगह पर कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्लान है, तो सरकार से 7 से 10 किलोमीटर में उन्हें दोबारा बसा सकती है और सरकार अपने खर्चे पर बसाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी, हाई कोर्ट चंडीगढ़ की पॉलिसी। उस पॉलिसी के तहत सरकार ने अनदेखी की है हम लोगों की। उस पॉलिसी के तहत अगर बसाती तो जैसे अमीर लोगों को एनओसी दे दिया और बसा दिया है, और मैं आपको सच्चाई और मेरे पास सत्यता है, सत्यापित का आदेश है कि 38 एकड़ ज़मीन पर वन विभाग नहीं है। खोरी की ज़मीन 38 एकड़ तो है ही नहीं। क्यों? 1980 में 25 सितंबर 1980 में यह कानून बना है। उस कानून में यह प्रावधान है कि जो ज़मीन पर बैठा है 1980 तक, चाहे वो सरकारी ज़मीन है या प्राइवेट ज़मीन है, वो ज़मीन वन विभाग में नहीं आएगी। और लागू हुआ 18 अगस्त 1992 में। खोरी वाले हजारों परिवार 1972 से पहले के बसे हुए हैं। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये कानूनों का, तहसीलदार का, पटवारी का, स्पेशल कलेक्टर का, इनका रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड में इन्होंने दर्शाया है कि इतने खसरे नंबर की आबादी में 38 एकड़ ज़मीन है जो ये खोरी के लोग रह रहे हैं। उन वन विभाग में आती नहीं, हर काम बढ़ता है, हर कॉलोनी बढ़ती है, पूरे देश में बढ़ रहा है। खोरी बढ़ेगी तो कोई परेशानी तो हुई नहीं। सरकार ने बिजली दी, पानी दी, सड़क दी, सारी सुविधा दी, वो भी तो संविधान के अधिकार से दिया। लेकिन जब तोड़ने का नंबर आया तो सरकार ने बिना पॉलिसी के, यदि सरकार पॉलिसी पर ध्यान देती तो 2008 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 1996 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 1996 का हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हमारे खिलाफ सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में हारी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में हारी सरकार, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश देखे हैं। उस आदेश के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि ये आदेश के तहत हमें बसाया जाए। सरकार हमें लग रहा है कि ज़मीन नहीं देगी। हमने ये प्लान किया कि सब मिल करके हम ज़मीन ले लेते हैं। जो अमीरों को एनओसी दे रही है सरकार, उसमें हम भी लाइन में आ जाएंगे। बिल्कुल, सरकार से अब यही मांग है, और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उससे खोरी गांव के लोग जो हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि एनओसी अगर आपने वहाँ बड़े उद्योगों को, बड़े होटलों को दे रखा है, वहाँ के कारोबारियों को दे रखा है, तो ज़मीन अब ये लोग खुद लेंगे और उसके लिए एनओसी किस तरह मिले, प्रयासरत जारी रहेंगे। आप प्रधान जी, मैंने देखा तकरीबन 10,000 की आबादी हुआ करती थी और उस आबादी को एक तरह हटा दिया जाना, आप लोगों ने कहा कि बिना नोटिस, बिना तमाम तरह की चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर जो नेता लोग होते हैं, जो आपके सांसद हो, विधायक हो, या तमाम तरह के लोग, या जो स्टेट में बैठे कैबिनेट मंत्री हैं, तो उन लोगों का कभी ध्यान आप लोगों के साथ बातचीत हुआ क्या? वो लोग भी आपके संघर्षों में साथ खड़े हैं? देखिए, मैंने खुद 20 साल, 15 साल, 18 साल कांग्रेस में काम किया। मेरी कांग्रेसों से इसी बात को लेकर जिद्दोजहद हुई थी। मैं अकेला पीड़ित नहीं था इस बात से। खोरी
ध्यान नगर, एकता नगर, क्या नाम है, स्वतंत्रता एकता नगर, संतोष नगर, किसान मजदूर कॉलोनी, प्रेम नगर, पटेल नगर, गुड़ियर, किसान मजदूर कॉलोनी के पास में और एक कॉलोनी। ये तमाम कॉलोनी इससे पीड़ित है। कभी पॉलिसी को देख करके बसाई नहीं। अगर कांग्रेस हमारे टाइम पर रहते हुए कांग्रेस की 2 बार सरकार रही, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा अब रिश्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि जब हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, सच्चाई तो यही है। और जब पॉलिसी थी, सरकार थी, हमें बसा देती तो हमारा नंबर नहीं आता, कांग्रेस बसा देती। लेकिन कांग्रेस ने उजाड़ा नहीं, सुविधा दी। ये कांग्रेस इस बात के लिए बधाई की पात्र है कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बोला है, कॉपी है, खोरी को तोड़ दिया और गरीबों को तोड़ दिया, लेकिन जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा पूरा नहीं। बिल्कुल, ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने खुद वो नारा दिया था, जहाँ झुग्गी वही मकान, यानी कि जहाँ पर जिसका आशियाना है उन्हीं जगह पर वे लोग रहेंगे, किसी भी तरह की कार्रवाई वहाँ नहीं होगी। लेकिन वन विभाग की तरफ से जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ठप्पा लगाया होगा। अधिकारी फरीदाबाद के और हरियाणा के गए होंगे कोर्ट में और वहाँ पर जाकर अपनी बातें रखी होगी, और उसके बाद भोले भाले लोग हैं सभी। कैमरा पर्सन दिखा दे, यहाँ मौजूद सभी लोग भोले भाले हैं। सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और इसलिए कानूनी पेचीदगी की जब बात आई तो ये लोग फंस गए। किसी ने केस को कुछ कहा, किसी ने कोर्ट को कुछ कहा। ऐसी स्थिति में यही होता है कि जज साहब जो बड़े घराने से आते हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया है। इसको बोलने में गुरेज नहीं करना चाहिए। कार्रवाई जब 10,000 से अधिक लोगों पर हो। अब देखेंगे, हाल फिलहाल का मामला है उत्तराखंड में, एक जगह है जहाँ पर वहाँ से लोगों को हटाया जाना था, लेकिन प्रदर्शन होता है, सड़क पर लोग उतरते हैं और उसके बाद आदेश को वापस ले लिया जाता है। प्रधान जी, अब संघर्ष किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से अपने हक और हुकूक की लड़ाई जारी रखेगा? संघर्ष तो है अभी हमारे जैसे टीम है, कार्रवाई पूरी कर रखी है। जल्दी में हम इनको अल्टीमेटम देने जा रहे हैं। इतने दिन में अगर आपने हमारी मांगे नहीं की तो सब मिल करके हम सरकार के दरवाजे पर हैं। क्या एनओसी के लिए? एनओसी के लिए। अच्छा, एनओसी के लिए, प्लस वो ज़मीन को वहाँ से बदल के खोरी में लगाने के लिए, क्योंकि इन्होंने दृष्ट इंडिया कंपनी को दी है और इन्होंने डिलाइट को दी है, फरीदाबाद में बदली है, और इन्होंने डीएलएफ को गुड़गांव में बदली है ज़मीन। हम भी बदलवाएंगे हमारी ज़मीन। एक सवाल मैं आप लोगों से और करूंगा। कहा गया था कि जब कोरेगांव टूट रही थी उस वक्त उससे पहले ही प्लान बना लिया गया कि फरीदाबाद में ही एक जगह आप लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा, कुछ फ्लैट्स वगैरह भी वहाँ पर बने थे। कभी आप लोगों ने उसको देखा? हाँ जी, गए थे देखने वहाँ पे, लेकिन टूटी फूटी हालत देखने के बावजूद हमने उनको लेना पसंद नहीं किया। लेना पसंद नहीं किया? पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया। वजह क्या रही? वो खराब है, मैंने अखबार में दिखाया है, टूटी स्थिति है, उनको बेकार है, कुछ की कभी गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, 20 साल पहले किसी लायक है नहीं। और पॉलिसी में 62 गज की बात हुई है, 62 गज की, और ये कितना दे रहे हैं? 28 गज, 20 गज, 28 गज, चलो 20 बता रहे हैं, 28। तो 20 से 28 गज, आप समझिए कैसे वहाँ पर आम लोग रह सकते हैं। बड़ा परिवार होता है किसी के घर में, अगर 5-6 सदस्य हैं तो कैसे वो 20 से 28 गज के कमरे में रहेंगे। बहरहाल संघर्ष जारी है कोरेगांव की। और प्रधान जी कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? जी प्रधान जी। देखिए, मैंने यहाँ पे 1996 से सामाजिक काम शुरू किया है। कम से कम 25-30 कॉलोनी मैंने उजड़ते और बस्ती देखी, उजड़ी भी और बसी भी, सबके साथ हम रहे। सब ने मुझे आश्वासन दे रखा है कि हम आपके साथ हैं। जिस दिन हम निकलेंगे, सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद कम से कम 50,000 लोग होंगे, कम से कम 50,000 लोग होंगे। और जो हमारे जो आवेदन करता हैं, जो प्रार्थी हैं, सब लोग राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को अपने खून से हस्ताक्षर करके तब वो एक आवेदन देने वाले हैं। अपने सब खून से साइन करके भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को देने वाले हैं। ये हमारी मांग है, और पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को लगवाने वाले हैं। और करीब विपक्ष में भी हम 35 जगह चिट्ठी दे चुके हैं, जिसमें प्रमुख हैं मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, नीतीश कुमार जी, और आरजेडी के प्रमुख हैं, उनको भी दे चुके हैं, अखिलेश जी को दे चुके हैं, मायावती जी को भी दे चुके हैं।
प्रतिपक्ष के जितने भी नेता हैं सभी दलों को हमने उनसे गुहार लगाई है, बात रखी है, सब पे जा चुकी है चिट्ठी। कुछ के जवाब भी आ रहा है कि हमारी बात को संसद में रखिए और संशोधन में 2 बातें रखिए कि अमीरों को बचाया सरकार ने और गरीबों को। तो ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर? एक तो ये, और दूसरा जब हमारे पास ज़मीन आ गई है उसकी हमें एनओसी मिला दीजिए, दे दीजिए। बिल्कुल, ये 2 मुख्य मांगे, 2 मुख्य मांगे, 2 मुख्य मांगे हैं। और कड़ा संदेश दिया है आज प्रेमुद्दीन पप्पू प्रधान जी, जो कि सोशल वर्कर है खोरी गाँव के। उन्होंने कि सरकार को अपने खून से खत लिखा जाएगा। जो खोरी गाँव के निवासी है वो लोग खून से खत लिखेंगे प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, और उसके बाद जो विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, विपक्ष के तमाम नेता हैं, उन लोगों से कि आप इनकी परेशानियों को सदन में उठाइए, सदन में चर्चा कीजिए। संसद में जब चर्चा होगी तो बड़े से बड़े कानून को बदलते देखा है, नए कानून को बनते देखा है। और खोरी गाँव की जो समस्या है ये तो छोटी समस्या है, खोरी गाँव को पुनः बसते हुए भी देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन मिथुन के साथ मैं अभिषेक कुमार।